नमस्कार दोस्तों, आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में बात करें जिसमें 1 से 7 अगस्त 2020 के बारे में चर्चित बातों पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले जो चर्चित नाम रहा है वो है अमर सिंह का। ये राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। इनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो चुका है। ये वर्ष 2002-2008 में राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। ये सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के भी नज़दीकी रहे हैं। अब बात करते हैं जो चर्चित है संजीवनी ऐप। बिहार सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव ने बताया है कि कोविड-19 से जुड़े हुए उपकरणों साधनों के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। साथ ही कोविड-19 बीमारी से जुड़े हुए अन्य सभी जानकारियां इसमें आपको प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं रंगीन टीवी के बारे में। रंगीन टीवी पर जो आयात था उसको फ्री यानी कि निःशुल्क से हटा करके अब इसे प्रतिबंधित श्रेणी में रख दिया गया है। जो रंगीन टीवी का आयात था वो चीनी और जर्मनी या थाईलैंड, ताइवान आदि देशों से इसका आयात किया जाता था। चूँकि भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी यह प्रोसेस किया गया है। अब बात करते हैं कि एमबीसी आरक्षण के बारे में। राजस्थान सरकार ने जो अति पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण था उसके लिए राजस्थान न्यायिक सेवा में उसे आरक्षण को 1% से बढ़ा करके 5% कर दिया गया है। इस एमबीसी आरक्षण में गुर्जर समेत 5 जातियां शामिल हैं। अब उनको जो आरक्षण 1% था उसको बढ़ा करके अब इन्होंने 5% कर दिया गया है। ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया है। अब बात करते हैं H1B वीज़ा के बारे में। H1B वीज़ा जो अमेरिकी सरकार द्वारा वहाँ के काम करने के लिए विदेशी प्रोफेशनल्स को जारी किया जाता है, लेकिन उनको एक बड़ा झटका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। अब उन्होंने जो अमेरिकी कंपनियों से कहा है कि वो अपने विदेशी प्रोफेशनल्स को यहाँ पर नौकरी नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो H1B वीज़ा है धारक हैं उनके लिए बड़ा झटका है। अब उनको जो H1B वीज़ा जारी किया जाता है वह केवल जो अमेरिका में नौकरी करने के लिए जारी किया जाता, अब उनके लिए यह H1B वीज़ा व्यर्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं हिम तेंदुआ के बारे में। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में इसका जो संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हिम तेंदुओं की संख्याओं को घटती संख्या को देखते हुए इनको संरक्षित करने के लिए फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं कि यूएई की। यूएई पहला ऐसा खाड़ी अरबी देश बन चुका है जो परमाणु ऊर्जा उत्पादक देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। अब बात करते हैं जनधन खातों की। जो प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना था उसकी संख्या 40 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और इन खातों के अंदर 1.30 लाख करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी उपलब्धि बताया है। अब बात करते हैं कि एनसीडीसी की। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जिसको सहकार कॉप चैनल के नाम से बताया गया है। इसे नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री उन्होंने लॉन्च किया है और एक चर्चित नाम रहा है शशिधर जगदीशन का। ये इनको आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। इससे पहले ये एचडीएफसी बैंक में ऑफिसर्स के रूप में काम कर चुके थे। एयू बैंक और भी कई बैंकों में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब बात करते हैं जॉन हुम के बारे में। जॉन हुम का भी हाल ही में निधन हो गया है। वो आयरलैंड से थे और वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नोबेल पुरस्कार उनको आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता करने में के लिए उन्हें दिया गया था। अजय त्यागी जो सेबी के जो प्रमुख थे उनका कार्यकाल 18 महीने बढ़ा दिया गया है। अब उनका कार्यकाल जो 22 फरवरी 22 तक उनका कार्यकाल कर दिया गया है। ये 1984 बैच के हिमाचल कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। अब बात करते हैं मनोज सिन्हा के बारे में। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, उससे पहले वो गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं और गाजीपुर के ही वो रहने वाले हैं। और रेपो रेट को रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही की मौद्रिक नीति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रेपो रेट को जहाँ 4% पर ही रखा गया है और रिवर्स रेपो रेट को 3.3% पर ही रखा गया है। अब बात करते हैं
किसान रेल के बारे में। किसान रेल को जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत लॉन्च किया है। इसे महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक के लिए इसे चालू किया गया। वातानुकूलित ट्रेन है और इसे किसानों की सब्जियों फलों को खराब होने से बचाने के लिए ऐसा साप्ताहिक ट्रेन ये चलाई गई है। अब जो चर्चित नाम है वो रहा है इस सप्ताह का गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हें सीएजी का जो प्रमुख है वो बनाया गया है। और इससे पहले जो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल के पद पर रह चुके हैं, उन्होंने अभी यहाँ पे राजीव मेहर्षि का स्थान ग्रहण किया है। जो सीएजी का पद होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसे लोकसभा की लोक लेखा समिति का आँख नाक कान भी कहा जाता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।